अंदर से कटने लगी। हाथी परेशान हो गया और दर्द से कराहने लगा। हाथी को अपने गलती का एहसास हुआ। उसने चींटियों से माफी मांगी। उसने चींटियों या किसी और दूसरे को फिर से चोट नहीं पहुंचाने का वादा किया। चींटियों ने उसे माफ कर दिया। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। सबकी अपनी अपनी ताकत है। किसी भी कमजोर को परेशान नहीं करना चाहिए, कमजोर की मदद करनी चाहिए, न कि परेशान करना चाहिए, न कि परेशान करना चाहिए। ठीक है जी जी। तो इसका हम लोग अंग्रेजी अनुवाद भी देखते हैं कि क्या है। मोरल स्टोरी, द एलिफेंट एंड द एंट, है ना। ए बिग प्राउड एलिफेंट लव बुलिंग स्मॉलर एनिमल्स। बुलिंग मतलब तंग करना, बुलिंग मतलब तंग करना, तंग करना। तो प्राउड मतलब घमंड, घमंड, प्राउड मतलब घमंड, घमंड। तो एक बड़ा जो हाथी था जो घमंड से चूर था, वो बुलिंग क्या करता था, तंग क्या करता था। किसको? छोटे जानवरों जो उससे छोटे थे। जैसे बड़े बच्चे यदि छोटे बच्चे को तंग करे तो बुलिंग कहलाएगा वो, है ना। एवरी डे, प्रत्येक दिन, ही स्प्रेड वाटर एट द एंट हिल। चींटियों का एक अपना पहाड़, छोटा छोटा पहाड़ बनाते हैं ना, उसमें वो क्या करता था, हाथी पानी का छिड़काव कर देता था। मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर द टीनी एंट। छोटी छोटी चींटियों की का जीना दुर्भर कर दिया था उसने, वो पानी का छिड़काव करके, क्योंकि उससे वो जो उसका घर बनता था वो टूट जाता था, है ना। वन डे, एक दिन, द एंट डिसाइडेड टू टीच हिम ए लेसन। और एक दिन उन छोटी चींटियों ने डिसाइडेड, फैसला किया कि उसे सबक सिखाएंगे। लेसन, उसे सबक सिखाएंगे। किसे? हाथी को। चींटियों ने, छोटी छोटी चींटियों ने क्या तय किया कि हाथियों को सबक सिखाएंगे। ठीक है। दे crawled into his trunk and started biting him from the inside. और क्या किए? ट्रंक मतलब हाथी का सूंड होता है ना, हाथी का सूंड। उस ट्रंक में, उस सूंड में घुस गए छोटी छोटी चींटियां और भीतर घुस के उनको काटने लगा। अब वो हाथी कुछ कर ही नहीं पा रहा है, नहीं, हाथी कुछ कर ही नहीं पा रहा है। The elephant danced and howled in pain until the begged for forgiveness. और परेशान हो गया, छटपटा रहा है हाथी कि क्या करें, कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वो चींटियां उसको डंक मार रही है, काट रही है ना। अब वो भीतर घुस गया, अब वहां से कैसे, उसके पास कुछ है जो उसको निकाल पाए? कुछ नहीं है। तो अंत में बहुत परेशान हो गया, तो उससे दया की भीख मांगने लगा। किससे? चींटियों से, है ना। चींटियों से दया की भीख मांगने लगा। बैग फॉर फॉरगिवनेस, बैग मतलब भीख मांगना। किसके लिए? दया के लिए, फॉरगिवनेस माफी के लिए। ही प्रॉमिस टू नेवर हर्ट द एंट्स और एनीवन एल्स अगेन। और उस हाथी ने वादा किया, प्रॉमिस मतलब वादा करना, वादा किया कि अब नेवर हर्ट, कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा, दिल नहीं दुखाएगा, न चींटियों को और न ही किसी और दूसरे जानवरों को जो उससे कमजोर है। हाथी तो बहुत बड़ा है ना, तो अपने से कमजोर को कभी भी दिल नहीं दुखाएगा, चोट नहीं पहुंचाएगा, ये उसने वादा किया। तब चींटी वहां से निकल गए, उसको तब परेशान करना छोड़ दिए, सबक सिखा दिया चींटी। तो इसलिए किसी कमजोर को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हो सकता है उसकी ताकत कुछ और हो, है ना। तो और कभी भी अपने से कमजोर को तंग नहीं करना चाहिए। ठीक है।